नमस्कार, मैं हूँ राजेश हिंदुस्तानी। दिल्ली में छठ पूजा की कैसी चल रही है तैयारी, उसका जायजा लेने पहुंचे हम आईटीओ के छठ घाट पर। और आपको बता दूं कि छठ पूजा को लेकर के दिल्ली में सियासत गरमाई हुई है। पिछले 2 दिन से दिल्ली में छठ पूजा की जो तैयारी थी उसको लेकर के आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में कहीं ना कहीं जो है जुबानी जंग तेज हो गई है। कल बीजेपी ने यमुना घाटों पर जाकर के, अगर बात करें कालिंदी कुंज जो घाट है, वहां पर बीजेपी के नेता गए और उन्होंने वहां पर जो जहरीली झाग है उसको दिखाया। तो वहीं दिल्ली में आज एक बड़ी खबर आई है कि यमुना घाटों पर जो है एनजीटी ने रोक लगा दी है। और सबसे बड़ी खबर यही है और सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिरकार दिल्ली में छठ पूजा की आज से शुरुआत हो चुकी है। पूरे देश में 4 दिन का ये त्योहार होता है और एकदम से जो है एनजीटी ने इस पर रोक लगा दी है। सबसे पहले मैं यहाँ पर सारी बातें मैंने आपको बता दी और यहाँ पर वो तस्वीर दिखाऊंगा। दिल्ली के आईटीओ घाट पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और एनजीटी ने अपने आदेश में ये कहा है कि यमुना में से 100 मीटर की दूरी पर कृत्रिम एक तालाब बनाया जाएगा और उसमें पूजा कर सकते हैं। मैं इस वक्त आपको आईटीओ घाट की वो तस्वीर दिखाता हूँ। ये देखिए कि यहाँ पर तैयारी चल रही है छठ पूजा समिति की तरफ से और दिल्ली सरकार के सहयोग से। ये देखिए यहाँ पर एक तालाब बनाया गया है जहां पर छठ पूजा की जाएगी और आगे चल करके मैं दिखाता हूं कि ये साफ पानी है यहाँ पर और इस साफ पानी में ही यहाँ पर जो है छठ व्रती खड़े होंगे। और ये पूरी तैयारी देखिए कि कल के लिए, परसों के लिए तैयारी चल रही है और ये टेंट वेंट लगाने का यहाँ पर जो है काम चल रहा है पूरी तरीके से दिल्ली सरकार के सहयोग से। और एक बार छठ पूजा समिति दिल्ली प्रदेश है उसकी तरफ से ये पूरी तैयारी चल रही है। और एक बात आपको बता दूं कि यमुना का पानी इतना दूषित है कि इसमें इंसान खड़ा नहीं हो सकता। और जब से दिल्ली में मनोज तिवारी, सांसद प्रवेश वर्मा ने कालिंदी कुंज का दौरा करके जो जहरीला झाग था उसकी तस्वीर दिखाई थी, उससे पहले दिल्ली सरकार ने झाग को खत्म करने के लिए वहां पर केमिकल डाला जा रहा था। कहीं ना कहीं उस पर भी सवाल खड़े हो रहे थे कि अगर केमिकल डाला जाएगा तो उससे और ज्यादा जहरीला होगा, कहीं ना कहीं लोगों को भी उससे हानि हो सकती है। यहाँ पर कुछ लोग आए हुए हैं, समिति के लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि उनका इस पर क्या कुछ कहना है और कैसी तैयारी चल रही है, उनसे बातचीत करते हैं। समिति के अध्यक्ष मेरे साथ है। क्या नाम है सर आपका? शिवाराम पांडे। सर, एकदम से आज फैसला आता है एनजीटी का और रोक लगा दी जाती है। देखिए, रोक तो पहले से ही लगी हुई है और हम लोग कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं जमुना जी में करने की। क्यों कि हमारे पास कृत्रिम घाट है, उसमें हम लोगों की तैयारियां चल रही हैं और रोक पहले से ही है। आज और रोक लग गई तो अच्छी बात है, हम लोगों को कोई ये नहीं है। 2 सरकारों के बीच में छठ पूजा फंसी हुई है, सेंट्रल और दिल्ली सरकार के बीच में। ये पूर्वांचल के लोग फंस गए हैं और वो क्या सोच रहे हैं कोई ये समझ नहीं पा रहा क्या किया जाए। 50 लाख की जनसंख्या है दिल्ली के अंदर और 10 लाख लोग गए होंगे बिहार मनाने। उसके अलावा तो सबको यही मनाना है, कहाँ जाए? अपने छत पे मनाए तो पानी नहीं। लेकिन सर, सबसे बड़ा सवाल हवाला दिया एनजीटी ने कि पूजा सामग्री जो डाली जाती है उसकी वजह से रोक लगी है। और एकदम से ये आज क्यों फैसला आता है जब आज से शुरुआत हो गई छठ पूजा की? या तो पहले कह देते तो दिल्ली में आपको पता है कि तैयारी जो लोग करना होता है वो घर पे तैयारी कर लेते हैं, कहीं तालाब बना लेते हैं। अब एकदम से ऐसा फैसला आता है। देखिए, एनजीटी से मैं बहस तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आप ये देख लीजिए कि एनजीटी कितनी एक रोक लगाती है और कितनी सफाई है, तो आपके सामने है। जहाँ तक छठ पूजा समिति की है, कोई भी इसमें जो भी श्रद्धालु आता है वो फल फूल मिठाइयाँ और फूल के अलावा कुछ लेके आता नहीं, वो भी इसमें डालता नहीं है। जमुना जी से लेके अपने घर जाता है फिर शाम को उठा करके। तो एनजीटी क्या कह रही है तो गवर्नमेंट जाने और दिल्ली सरकार जाने। छठ पूजा वाले तो दोनों सरकारों के बीच में पिस रही है। आप लोग कह रहे हैं कि छठ पूजा समिति अपना हर साल यहाँ तैयारी करती है, अलग ही आपने बना रखा है, यहीं पे छठ पूजा होती है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी हमने नहीं बना रखा है, दिल्ली सरकार की श्रीमती शीला दीक्षित जी की देन है। इसमें सरकार का सहयोग मिलता है, चाहे कोई भी सरकार हो। कोई भी सरकार, शीला जी होती थी तो 15 दिन पहले सारी तैयारी हो जाती थी और हर छठ पे वो यहाँ आती। अभी दिल्ली सरकार का सहयोग मिल रहा नहीं, ये खर्चा किसका किया जा रहा है? दिल्ली सरकार की तरफ से। अब जो आज से शुरू हुआ है वो दिल्ली सरकार कर रही है। ये दिल्ली सरकार की तरफ से पूरा खर्चा किया जा रहा है, जैसा पूरा नहीं जी, पूरा नहीं। छठ पूजा समिति, भंडारा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, दूध, जो भी छठ व्रतियों के लिए लगता है
छठ पूजा समिति करती। बाकी लेकिन आज जो ये क्या हुआ है दोनों सरकारों के बीच में, मैं नहीं कह सकता। दिल्ली सरकार ने, आपको पता होगा, अभी कुछ दिन पहले ऐलान किया था 1100 जगहों पे 25 करोड़ रुपए खर्च करेंगे घाटों के लिए। हाँ। तो लग रहा है आपको यहाँ खर्च हो रहा है? यहाँ पे तो आज से शुरू हुआ है, देखते हैं कितना खर्च होता है। चलिए, कल तक क्या। और भी आपका क्या नाम है सर? विनय शंकर दुबे, मैं AICC कांग्रेस के लीगल। अच्छा, आप कांग्रेस से हैं? कांग्रेस के तो लीगल ये पूरी टीम मुआयना करने आई है जी क्या? जी, मुआयना करने तो पूरे। आप कांग्रेस से, मैं सवाल, बीजेपी और आम आदमी पार्टी तो छठ घाटों पर जाके सियासत अलग हो रही है, कांग्रेस का क्या स्टैंड है? मैं आपको बता रहा हूँ, कांग्रेस का कल पूर्वांचल समाज के हमारे पूरे हम गए थे कालिंदी कुंज, और बीजेपी ने जो कालिंदी कुंज में पॉइजनस स्प्रेडिंग का इशू उठाया ना, वो पहले हम लोग उठा चुके थे। व्यक्तिगत हित से ऊपर उठ के उसके जनहित के लिए हमने आज दिल्ली पुलिस मुख्यालय में जाके कंप्लेन भी फाइल किया है कि ये जो स्प्रेड हो रहा है, इससे मवेशियों को, छठ पूजा डिवोटीज को और लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ये बताया गया कि ये जो पॉइजनस है, ये पॉइजनस हमारे लिए, हमारे बॉडी के लिए बहुत बड़ी घातक है। दूसरा एक बात और बताऊंगा, सवाल NGT का है, क्योंकि वो कानूनी, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन NGT में जो सरकार के पक्ष है, वो सरकार ने अपनी पक्ष नहीं रखी। अगर सरकार ने सही ढंग से पक्ष रखा होता, ये बताया होता कि छठ घाट की तैयारियां 3 दिन में, छठ घाट में 3 दिन का फास्टिंग रखा जाता है, लेकिन इसकी तैयारियां 7 दिन पहले से स्टार्ट होती है। छठ घाट में आके डिवोटी पहले घाट की स्थापना करते हैं, जिस तरह मूर्ति की स्थापना करते हैं। कितने दिन पहले से तैयार? 7 दिन पहले से डिवोटी, जब सबको पता था, कंफ्यूजन हो गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री का जब ट्वीट आ गया कि छठ घाट पे छठ पूजा व्रती छठ करने के लिए वो स्वतंत्र है, तो डिवोटी आके यहाँ पे छठ घाट की स्थापना में लग गए थे। आप कहीं कालिंदी कुंज यहाँ भी देखेंगे कि उन्होंने अपनी घाट को बनाना चालू कर दिया था। जब घाट की बनाना, हमारे घाट जो बनाना, वो हमारे लिए एक मूर्ति स्थापना का स्वरूप है। हमने, क्योंकि 7 दिन पहले हम सोच लेते हैं कि हमें छठ करनी है, तो घाट की स्थापना कहाँ करनी है? आपसे जानना नदियों में नहीं करनी थी, तो हम घरों पे बना लेते। लेकिन 2 दिन पहले एक पूर्वांचल के लोगों पे कुठारा, आज ही फैसला हमें दबाने की कोशिश किया जा रहा है। निश्चित रूप से सरकार ने अपनी पक्ष नहीं रखी, और इसलिए NGT क्या लग रहा है, NGT की तरफ से निष्पक्ष फैसला या राजनीति हुई है? क्योंकि इसमें टोटली राजनीति हुई है, क्योंकि सरकार ने अपनी पक्ष अगर सही ढंग से रखती। ये बताया जाता है NGT में कि जो यहाँ तीर्थ यात्री आते, जो छठ यात्री आते हैं, जो छठ व्रती आते हैं, बीजेपी ने रोक लगवाई है या आम आदमी पार्टी की सफाई करने आते हैं? कांग्रेस क्या मानती है? इसी बहाने नदी की सफाई हो जाती है। अब एक साल में, अगर आपने बताई, कभी आपने यमुना घाट पे आप आए थे? नहीं आए होंगे। जब बाढ़ आती है तभी आते हैं हम। बाढ़ में आए होंगे, अदरवाइज नहीं आए होंगे। लेकिन आज 1 साल बाद आज मीडिया कर्मी भी आके देखते हैं कि यमुना का पानी कैसा है। ये छठी मैया की कृपा है कि मीडिया और सर, दिल्ली सरकार कहती है, केजरीवाल जी के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, बीजेपी भी आरोप लगा रही, कांग्रेस भी, कि हम डुबकी लगाएंगे, अगले 5 साल में साफ कर देंगे। लेकिन अभी यमुना देखिए कितनी दूषित है, इसमें कोई खड़ा नहीं हो सकता, इतनी सारी बीमारियां हो सकती है। सर देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने स्वयं कहा है कि जमुना को साफ कर देंगे, डुबकी लगाएंगे। एक बार केजरीवाल जी आए तो सही यहाँ पे घाट पे आके देखें, इन्होंने करोड़ों रुपया खर्च कर दिया जमुना घाट पे साफ सफाई के लिए। कहाँ है? 7 साल हो गए इनको, आज तक जमुना साफ नहीं हुई, और आज ये पूर्वांचलियों की भावनाओं से खेल रहे हैं। जो छठ पूजा है, उनके एक सबसे महत्वपूर्ण पर्व है ये, जो 7 दिन पहले तैयारी हो जाती है, और ये उल्टा केमिकल कोड खत्म करने के लिए उल्टा वो फिर केमिकल छिड़क रहे हैं, जो व्यक्ति के लिए और हानिकारक है, मानव जाति के लिए और हानिकारक है। मतलब पूरी दिल्ली को ये एक जहर पिलाने की कोशिश कर रहे हैं केजरीवाल जी, और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। अब 2 दिन पहले आज आप रोक लगा रहे हैं, लोगों की भावनाओं को कितनी ठेस पहुंचेगी ये आप नहीं जान सकते। ये वही व्यक्ति बताएगा जो 7 दिन से भूखा उसको रख के व्रत रखता है और तैयारी करता है अपनी, कहीं ना कहीं उनकी भावनाओं को आहत हुई है, और ये सब केजरीवाल जी के कारण हुआ है, जो पूरी दिल्ली आज त्रस्त है। जितने पूर्वांचली मेरे भाई बहन है, माता बहन है, आज वो बड़े ही दुखी होंगे, क्योंकि उनके मन को ठेस लगी है कि आज 2 दिन पहले अब NGT ने रोक लगा दी है, और अब वो पूजा करेंगे तो कहाँ करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता आए थे, हम उनसे बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ छठ पूजा पर जो है सिर्फ और राजनीति हो रही है। जिस तरीके से पिछले 2 दिन से आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने आ गई है, जहरीला झाग को दिखाया बीजेपी कार्यकर्ताओं ने। आज कांग्रेस का एक डेलीगेशन यहाँ पहुंचा हुआ है, उनसे ही मैं बातचीत कर रहा था, और मैं
एक वो तस्वीर दिखाना चाहूंगा, एनजीटी जो हवाला दे रही है पूजा सामग्री की कि इसमें नहीं डाला जाएगा, उस वजह से रोक लगाई है और यहाँ पूजा नहीं कर सकते। तो तस्वीर चल करके दिखाता हूँ कि यमुना पिछले 5 साल से 10 साल से 15 साल से बात करें तो इतनी दूषित है कि इसमें कोई पूजा, इसमें कोई खड़ा भी नहीं हो सकता। ये देखिए गंदगी का गुंबार देखिए, यहाँ पर सभी आस्था के नाम पर यहाँ कोई ना कोई रोक के बावजूद यहाँ पे कोई माला डाल जाता है, कोई फोटो डाल जाता है। ये देखिए किस तरीके की गंदगी है और पूरा गंदे नाले से भी गंदा यमुना हो चुकी है। जिस तरीके से सीवर का पानी, गंदे नाले का पानी सब यमुना में छोड़ा चाहता है। दिल्ली सरकार चाहे लाख वादे करती हो, दिल्ली सरकार ने फिर कहा है कि 2025 तक हम यमुना को साफ कर देंगे और केजरीवाल जी ने खुद कहा है कि मैं इसमें डुबकी लगाऊंगा। इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए सत्य की खोज। नमस्कार।